नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सुर्खी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योगा दिवस के अवसर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त कर चुके हैं भारत के लिए अमेरिका के अंदर। चर्चा करेंगे कि अमेरिका पहुंचे कब, क्या हुआ, लेकिन अमेरिका की यात्रा के साथ साथ अमेरिका में उनका विरोध क्यों हो रहा है ये भी जानेंगे। और खालिस्तान के कट्टर समर्थक पन्नू गायब हैं। लोग उनके बारे में भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं उनका भी तो वैसा ही हाल नहीं हुआ जो इससे पहले 2 हाल ही में खालिस्तानी मारे गए हैं। लोग इनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि पता चले कि मोदी की यात्रा से पहले इन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ गया या फिर ये सदा के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं। आज के सेशन में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से। आज से 3 वीक पहले हमने आपसे सूचना साझा की थी और बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा होगी और कब कब होगी, कैसे कैसे होगी, ये सारी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकलते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं उनके अरिंदम बागची द्वारा 20 जून के दिन अपडेट दिया जाता है कि प्रधानमंत्री यात्रा के लिए निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका में पहुंचते हैं। वहां पर वहां के जो चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं वो उनका वेलकम करते हैं। रुचिरा कंबोज वहां पे उनका वेलकम करती है। भारत की तरफ से जो अपॉइंटेड अधिकारी हैं वो उनका वेलकम करते हैं। रेड कारपेट के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। अरिंदम बागची जी द्वारा ये सारी तस्वीरें जारी की जाती है क्योंकि ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। अपडेट दिया जाता है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं 20 तारीख के दिन और वहां पहुंच करके उनका वेलकम हुआ है और वो तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई जाती है। और बताया गया कि न्यूयॉर्क में पहुंच करके प्रधानमंत्री आइकॉनिक यूएन के हेडक्वार्टर के अंदर प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ आइकॉनिक हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां पर अमेरिका के प्रमुख सीईओज, यूएस के जो थॉट लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत होता है। प्रधानमंत्री पहुंचते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। इस प्रकार से प्रधानमंत्री को देखने वाले लोग उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के साथ साथ एक ट्रेड डेलीगेशन भी अमेरिका पहुंचा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत की तरफ से कुछ लोग जो व्यापार के लिए वहां गए हैं, जिनमें आईटी, डिफेंस, एविएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। जबकि मंत्रियों के दल में विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो अजीत डोभाल जी का जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर 20 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी निकल कर आई। और जब निकल कर आई तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर होने लगी और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर टेस्ला के को-फाउंडर, ट्विटर के ऑनर एलन मस्क समेत नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर समेत 24 पर्सनैलिटी से मुलाकात की, जिनकी तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अरिंदम बागची जी इनके बारे में सीधे सीधे अपडेट देते जा रहे हैं कि किस किस प्रकार के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो चर्चित मुलाकात रही वो चर्चित मुलाकात एलन मस्क के साथ रही, क्योंकि एलन मस्क का हाल ही में एक बयान भारत में सरफेस हुआ था जिसमें उन्होंने ट्विटर के मसले पर भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के सवाल उठाए थे। हाल ही में इनका एक बयान फिर से सरफेस हुआ है जिसमें इन्होंने कहा है कि ये खुद मोदी के फैन हैं, लेकिन इसके पीछे की जानकारी स्वतः ही निकल कर आना शुरू हुई, क्योंकि अब ये खुद कह रहे हैं कि ये इंडिया में टेस्ला लेकर आना चाहते हैं। ये समझ में आ चुका है कि इंडिया पहुंचना है, तो इंडिया पहुंचना है तो इंडिया के बारे में बातें करनी है। इसलिए उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मोदी इन यूएस में एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला इंडिया पहुंचेगी जल्दी से जल्दी, जैसे ही संभव होगा। टेस्ला इनकी कंपनी, गाड़ी की कार की कंपनी का नाम है, जो कि इलेक्ट्रिक कार है। साथ में इनकी एक कंपनी और है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, स्टारलिंक के नाम से, उसे भी वो इंडिया में लाना चाहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री से मिलना उनका काफ़ी मायना रखता है। इसी वजह से मस्क बोले कि भारत में बिजनेस का स्कोप दूसरे देशों से ज़्यादा है। मैं मोदी का फैन हूं, वे वाकई भारत की परवाह करते हैं, वे वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। पीएम ने मस्क को भारत आने का न्योता भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं अगले साल भारत आऊँगा। और ये इनसे सवाल पूछे गए कि आपको इंडिया को लेकर क्या विजन है। इन्होंने सारी बातें बताई कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं। मैं इंडिया आऊँगा, प्रधानमंत्री का फैन हूँ, वो पहले भी मेरी फैक्ट्री गए हैं। सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बोली। कुल मिलाकर व्यापारी आदमी व्यापार की बात समझता है। व्यापार इनका किस में है, तो टेस्ला इंडिया आकर पहुँचे उसमें है, स्टारलिंक को परमिशन मिले उसमें है। ठीक है। इसके बाद में भारतीय मीडिया की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। इंडिया के जितने भी प्रमुख न्यूज़ चैनल हैं वो आपको यहाँ पर गिनती से लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इनको पूरी तरह से पिक्चर में लिया गया कि आप इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, क्या जानते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ अरिंदम बागची जी के द्वारा अपडेट दिया जाता है कि प्रधानमंत्री किन किन लोगों के साथ यहाँ पर मुलाकात किन किन सेक्टर्स में करते हैं।
प्रधानमंत्री की एंट्री के साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में न्यूयॉर्क की हडसन नदी के ऊपर 250 फीट लंबा बैनर लहराया जाता है, कुछ इस प्रकार से, मतलब एक फ्लाइट के पीछे बैनर बांध करके इस प्रकार से उड़ा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इन सबके बीच में एक न्यूज ट्रेंड होना शुरू होती है। और क्या न्यूज ट्रेंड होना शुरू होती है? आप अगर ट्विटर पर ट्रेंडिंग में देखें तो इलान उमर का नाम ट्रेंड होने लगता है। अब ये इलान उमर कौन है, आइए मैं बताता हूं। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स ने उनका विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री का वेलकम नहीं करेंगे। यूएस की एक सांसद हैं जिनका नाम है इलान उमर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस वुमेन इलान उमर अक्यूज्ड ऑफ हिंदूफोबिया टू इसकी पीएम मोदी एड्रेस टू यूएस कांग्रेस। मतलब इनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री जो है वो हिंदुओं को लेकर कार्य करते हैं, मुसलमान विरोधी हैं, इसलिए वो उनका स्वागत नहीं करेंगी। कहाँ स्वागत नहीं करेंगी? समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री वहाँ की संसद को, जो मतलब दोनों तरह के जो हाउसेज हैं उनको कंबाइंड रूप से संबोधित करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में इनका विरोध ये है कि ये प्रधानमंत्री की उस बैठक में नहीं जाएंगी। आई विल बी होल्डिंग ब्रीफिंग ऑफ ह्यूमन राइट ग्रुप्स टू डिस्कस मोदी रिकॉर्ड ऑफ रिप्रेशन एंड वायलेंस। और इन्होंने कहा कि ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए गए, मतलब माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो काम किए गए, उनके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगी और ये मोदी की मीटिंग में नहीं जाएंगी। इन्होंने कहा कि इलान उमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसका बहिष्कार करेंगी। इनका आधार क्या है? इनका कहना है कि इनके राज में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन हुआ है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को गले लगाया गया है, उनकी सरकार ने पत्रकारों और मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी और उसी समय पर मैं अपने द्वारा अलग से एक प्रेस ब्रीफिंग करूंगी। अब ये इलान उमर कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। पहली चीज, ये एक शरणार्थी हैं, सोमालियन शरणार्थी हैं जो कि अमेरिका में निवास कर रही हैं, अब अमेरिका की नागरिक हो चुकी हैं, लेकिन अब ये सांसद हैं और बाइडेन की पार्टी से सांसद हैं। अब तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो आप इस महिला के पीछे के रिकॉर्ड भी जान पाएंगे। रिकॉर्ड क्या है? ये पाकिस्तान प्रेमी हैं। इनका पाकिस्तान के प्रति प्रेम केवल इस तस्वीर से ही नहीं और तस्वीरों से भी बयां होता है, जिसमें ये शहबाज शरीफ के साथ या फिर इमरान खान के साथ आपको दिखाई पड़ती हैं। ऐसा क्या है कि वो महिला है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाने के कारण भारत द्वारा क्वेश्चन की गई थी। ये वो महिला है जो अपनी तरफ से, कि एक प्रकार से अपने आप को ये दिखाते हुए कि ये यूएस की रिप्रेजेंटेटिव है, ये पहुंच गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। भारत ने इसका विरोध किया और जवाब मांगा, तो अमेरिका ने जवाब देते हुए कहा कि ये उनकी अनऑफिशियल विजिट है। इनकी यही हरकतें यहाँ तक सीमित नहीं रही। इन्होंने इतना ही नहीं, इनके द्वारा अमेरिका में रहते हुए एंटी इजराइल रिमार्क भी दिए गए, क्योंकि इजराइल के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि वो मुसलमान विरोधी है। ऐसी स्थिति में इनके दोनों रिमार्क से अमेरिका फाइनली परेशान हो गया और इन्हें जो इनके फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उनसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी साल फरवरी 4, 2023 को इन्हें कमेटी से बाहर निकाल दिया, जो यहाँ की सबसे पावरफुल कमेटी है। तो ये महिला कौन है, इसके द्वारा विरोध कितना मायने रखता है, इसके इंटेंशंस क्या हैं? जब ये खुद मुसलमान होकर मुसलमानों के लिए जब अपनी बातें कर रही है तो ये किस प्रकार से सेक्युलर होने की बात करती है, ये इसी की समझ हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसे ही सांसद हैं, वो भी बाइडेन की पार्टी से हैं, कांग्रेस वुमन राशिदा तैयब नाम है इनका। इन्होंने भी सेम इसी प्रकार की बातें कही हैं और इन्होंने कहा है कि ये मोदी को संबोधित करते हुए नहीं देखना चाहती, ये भी इसका विरोध करेंगी। मोदी मानवाधिकार विरोधी रहे हैं, मुसलमानों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और पत्रकारों को सेंसर करने का उनका लंबा इतिहास रहा है, इसलिए ये उन्हें बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। ये कौन है? तलीब और उमर दोनों ही कांग्रेस के अंदर, यानी कि वहाँ की जो संसद है उसकी सांसद हैं। तलीब अमेरिका की पहली महिला मुस्लिम सांसद हैं और इनके द्वारा ये विरोध किया जाना इनके भी अपने धर्म के प्रति जो जवाबदेही है उसको दर्शाता है। हालांकि इनके विरोध के बाद में लोगों का कहना है कि आप लोगों के बोलने से, इनके नीचे जो ट्वीट्स पर कमेंट आ रखे हैं वो बड़े ही अलग अटपटे तरह के आ रखे हैं। लोग कह रहे हैं कि मतलब मज़े ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ओ हम तो डर गए, लोग मीम बना रहे हैं इनके ऊपर, है ना, लोग मुझे जल रही है ना तुम्हारी भी, मतलब लोग इनके ऊपर मीम बनाकर मज़े ले रहे हैं इनके। खैर वो इंडिया की तरफ से लोग मज़े लेने वाले भी होंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ यूएस की एक वो कमेटी जो बाई पार्टीशन कमेटी है, दो पार्टियों से मिलकर बनी हुई कमेटी है, उसने भी एक पत्र लिखकर मतलब सरकार को सौंपा है। लगभग 75 यूएस लॉ मेकर सांसद उसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा है
कि जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो उनसे हर बात पर बात होनी चाहिए, उनसे इस विषय पर भी बात होनी चाहिए कि उनके देश में किस प्रकार से राजनीतिक स्थान के सिकुड़ने, धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने, नागरिक समाज संगठन और पत्रकारों को निशाना बनाने और प्रेस की स्वतंत्रता आदि से संबंधित बात भी होनी चाहिए। ये सवाल इन लोगों के द्वारा उठाए गए। तो ये तो था अमेरिका के अंदर विरोध के साथ साथ एक और चर्चा यहाँ पर इस समय चल रही है, और वो क्या है? अगर आपको याद हो तो कुछ समय पूर्व भारत की तरफ से राहुल गांधी जी भी अमेरिका यात्रा पर गए थे और उनकी यात्रा में खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। उनमें से जो प्रोटेस्टर था उसका नाम गुरपवंत सिंह पन्नू था, जो असल में ये बोला था कि राहुल गांधी ही नहीं, अगर मोदी भी अमेरिका आएंगे तो उनकी मीटिंग में भी जाकर के वो व्यक्ति विरोध करेगा, खालिस्तान की मांग उठाएगा, झंडा लहराएगा। लेकिन सुर्खी ये है कि ये व्यक्ति इस समय प्रॉपर तरीके से गायब हो चुका है, अंडरग्राउंड हो चुका है, इसकी जानकारी कहीं नहीं मिल रही है। लोग सोशल मीडिया पर इसे खोज रहे हैं और लोग इसे पिंग कर करके पूछ रहे हैं कि कहाँ गायब हो गए, मोदी अमेरिका आए हैं और तुम अमेरिका से कहाँ गायब हो गए। लोग इसे ढूंढ रहे हैं। इसका ढूंढना क्यों जानकारी, इसके बारे में क्या जानकारी है? तो ये पाकिस्तान समर्थक है, खालिस्तान समर्थक है पन्नू, और सिख फॉर जस्टिस नामक जो संगठन है उसका ये सारा की सारा दारोमदार संभाल कर चलता है। लेकिन ये गायब है। गायब क्यों है? हमने कुछ दिनों पूर्व क्या, कल ही एक सेशन किया था कि दुनिया में मारे जा रहे हैं खालिस्तानी मारे जाने की सुर्खी मैंने आपको बताई थी, जिसमें बताया था कि टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर मारा गया। यह सुर्खी इतनी ज्यादा सरफेस हुई क्योंकि इस निज्जर के मारे जाने से पन्नू की हवा खराब हो गई। निज्जर मारा गया कनाडा में, लेकिन वो कनाडा के अंदर जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है उसका फेस था, वो चेहरा था, और चर्चा ये है कि वो सिखों को मोबिलाइज करने का प्रयास करता था खालिस्तान की मांग में। कहा जा रहा है कि उसके मारे जाने के बाद कनाडा के अंदर कुछ सिख सड़क पर प्रोटेस्ट करने निकल आए कि भारत ने हमारे निज्जर को मरवा दिया। वहां तक तो ठीक है। फिलहाल के लिए पन्नू भी गायब हो गया है। पन्नू गायब है तो लोग उसे खोजने निकले हैं कि भाई हरदीप सिंह निज्जर गया, परमजीत सिंह पंजवार गया, अब तुम कहां गए? खांडा भी संदिग्ध हालत में मारा जा चुका है। लोग उसे खोज रहे हैं कि पन्नू तुम कहां हो, बीते 3 दिनों से तुम गायब हो, लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लोग मीम डालकर पूछ रहे हैं कि खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपवंत सिंह पन्नू मिसिंग है, लास्ट 48 घंटे से वो मिला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि वो हमेशा के लिए गायब हो गया है। इसके साथ साथ जो हाल ही में नए रवि सिन्हा जी जो बने हैं रॉ चीफ, लोग उनको बधाई देने लग रहे हैं कि सिन्हा साहब आपने बढ़िया काम कर दिया है। पन्नू अंडरग्राउंड हो गया है, कहीं दिख ही नहीं रहा है। लोग उसको पूछ रहे हैं कि भाई मोदी वही है, तुम क्या कर रहे हो? खैर, संभव है कि भारत के द्वारा कार्य किया जा रहा हो। बाकी तो आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आप दे ही सकते हैं। ये था अब तक का पूरा अपडेट। बाकी अमेरिकी सरकार का क्या मत है? तो अमेरिकी सरकार ने तो पहले ही अपनी तरफ से 6 जून को ही इस महीने के शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था भारत के प्रति सवाल पूछने वालों को कि यदि भारत में डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और अगर किसी को डेमोक्रेसी देखनी है तो दिल्ली जाइए और जाकर के खुद से देखिए कि इंडिया में किस प्रकार से लोकतंत्र चलता है। और ये खुद व्हाइट हाउस के द्वारा कहा गया था। तो जो भी बोलने वाले लोग हैं उनके मुंह पर अपने आप से अमेरिका ने तमाचा मार दिया था। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये अपडेट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी जानकारी समझ में आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करने का प्रयास करें। अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री ने आज योगा दिवस को वहां सेलिब्रेट किया। योगा दिवस न्यूयॉर्क के अंदर यूएन की बिल्डिंग के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ संपन्न हुआ। 135 देशों के लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के यूएन हेडक्वार्टर में योगा किया और योगा वसुधैव कुटुंबकम के थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड के द्वारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भारत को दिया गया, क्योंकि इतने ये देखिए सर्टिफिकेट है द मोस्ट नेशनलिटीज, यानी कि सबसे अधिक ज्यादा देशों के लोगों के द्वारा एक स्थान पर यूएन के बिल्डिंग में जो योगा सेलिब्रेट किया गया, उसके लिए भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ठीक है, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रुचिरा कंबोज जो भारत की तरफ से यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें लेते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ में योगा दिवस के अवसर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये भारत के लिए एक गर्व का दिन है कि भारत का एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना सेलिब्रेट हुआ कि वो आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से जरूर साझा करें। और हाँ, एक जरूरी जानकारी जान लें कि यदि आप में से कोई भी साथी राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो राज्य सरकार के द्वारा आरपीएससी को जल्दी ही वैकेंसी निकालने का अनाउंसमेंट दिया गया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की अत्यधिक डिमांड पे हमने नटराज बैच में एडमिशन ओपन किए हैं। नटराज बैच हमारा आरएएस प्री और मेंस का फाउंडेशन बैच है, जिसमें 17 सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाए जा रहे हैं।
रोजाना कमिटेड तो था 4 से 6 घंटे की क्लासेस होना, लेकिन फिलहाल 9 घंटे की क्लासेस रोजाना दी जा रही हैं, क्योंकि संभव है 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए और मेंस को ध्यान में रखते हुए हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी रेगुलर दी जा रही हैं। सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी उपलब्ध है, और ये पूरा कंटेंट आपको एडमिशन के लिए आज मध्य रात्रि 21 तारीख मध्य रात्रि तक 7500 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। कल से यानी आज मध्य रात्रि के बाद से यही कोर्स 15,000 रुपए में हो जाएगा, जो कि इसकी ओरिजिनल कीमत है। आज रात्रि तक यह कोर्स 7500 रुपए में आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसको हमने हैंड रिटन कंटेंट में तैयार कर दिया है, यानी कि ये 17 की 17 सब्जेक्ट आपको 20 रजिस्टर्स में 9200 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स में 20 बुकलेट्स के फॉर्म में हिंदी मीडियम में 4500 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 9200 पेजेस के नोट्स हैं, 20 बुक्स के फॉर्म में है, और 15 किलो का मतलब लगभग सामान है जो आपके घर पर भेजा जाएगा। 4500 रुपए हमने रेट रखी है। अपने एप्लीकेशन पर हैंड रिटन ऑप्शन, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन है, आप वहां जाकर नोट्स ले सकते हैं। 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और हाँ, यदि आप ऑलरेडी नटराज कोर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको यह कोर्स मात्र 4000 रुपए में यह नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, इंक्लूडिंग डिलीवरी, यानी कि आपके घर पर जो 500-700 रुपए का जो डिलीवरी चार्ज है वो भी हम अपने लेवल पर बियर कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको बुक फॉर्म के अंदर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 28 तारीख से पहले आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यदि आप इसके बाद में अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इस तारीख से आपको ये नोट्स 5999 के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। सारी जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर मिल जाएगी। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर और विंडो ऐप पर उपलब्ध है। आप क्लासेस को लाइव तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर लाइव नहीं देख पाए तो उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से परचेज कोर्स के अंदर आपको नटराज बैच मिल जाएगा और हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों के लिए खोल दिया गया है। यदि आप चाहें तो आप अपनी अधिक सहायता के लिए सुबह 10 से लेकर 8 बजे के बीच में हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डेमो आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। नोट्स के भी डेमो हमने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। आपको समझ में आए तो आप उन्हें ले सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।